नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का अपन बिहार के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। जब बिहार में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी है। गया और पूर्णिया ये दो जिले हैं जहां पर पीएम मोदी की विशाल रैली भी होती हुई नजर आएगी। बीजेपी के लिए माहौल बनाते हुए पीएम मोदी निश्चित तौर पर नजर आएंगे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर लगभग जो तैयारी है उसे यहाँ पर अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। अंतिम रूप पर फिलहाल तैयारी देखने को मिल पा रही है। तो बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के दौरे पर है और ये बिहार का दौरा कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा समय बचा नहीं है और ऐसे में बस महज अब कुछ दिन और जब 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। लेकिन अभी तमाम तरह की जो कवायद है वो हर राजनीतिक पार्टी इस वक्त करती हुई नजर आ रही है और इसी के मद्देनजर पीएम मोदी के राज्य दर राज्य जो दौरे हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पीएम मोदी कल बिहार के दौरे पर है। गया और पूर्णिया ये वो दो जिले हैं जहां पर पीएम मोदी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और इन दो जिलों में पीएम मोदी की जब विशाल रैली होगी तो निश्चित तौर पर माना यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी का एक रोड शो भी हो सकता है और रोड शो के दौरान यहां पर कई जो बीजेपी के दिग्गज हैं, जो एनडीए के तमाम सहयोगी दल है, वो भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं और पीएम मोदी का अगर रोड शो होता है तो अपार जन समर्थन मिलने की जो उम्मीद है वो लगातार जताई जा रही है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास कई मायनों में हो जाता है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कई तरह की रणनीति धरातल पर देखने को मिल पा रही है। पीएम मोदी अब बिहार के दौरे पर पहुंचेंगे। गया और पूर्णिया ये वो दो जिले जहां पर पीएम मोदी की विशाल रैली कल देखने को मिलेगी और रैली के जरिए ही जनसभा को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, क्योंकि आज भी कई दिग्गजों के जो ताबड़तोड़ दौरे हैं वो बिहार में देखने को मिले, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये नए भारत का नया बिहार है और वही जो तस्वीरें हैं पीएम मोदी के दौरे को और खास और ऐतिहासिक बनाने के लिए अभी से जो तैयारी की जा रही है उसको लेकर भी तस्वीरें सामने आ सकती है। तो बड़ी खबर, जहां बीजेपी के लिए माहौल बनाते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी यहां की जाएगी और ऐसे में जब अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश पीएम मोदी की तरफ से की जाएगी तो एक अलग तरह की जो बिहार की तस्वीर और तासीर है वो कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। 40 लोकसभा सीटों को लेकर ही बिहार में जो सियासी पारा है वो अमूमन तौर पर हाई रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुजीत हमारे साथ पटना से लाइव बने हुए हैं। सुजीत, चूंकि देखिए आज भी हमने कई दिग्गजों के, बीजेपी के दिग्गजों के जो ताबड़तोड़ दौरे हैं वो देख रहे हैं और ऐसे में अगर कल का जिक्र किया जाए तो बिहार वासियों के लिए कल का दिन बेहद खास है, क्योंकि पीएम मोदी का आगमन बिहार में होना है। जी ऋतु, बिल्कुल सही बात है। पीएम मोदी जो है वो कल एक साथ बिहार में दो जगह आएंगे, पूर्णिया और गया। दो जगहों पर पीएम मोदी रैली करेंगे। खास बात यह है कि इन दोनों ही जगहों पर जो भी उम्मीदवार हैं वो एक जदयू से हैं और एक हम पार्टी से हैं। बीजेपी से अपना कोई उम्मीदवार नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी जो है वो दिल्ली से चुनापुर हवाई अड्डे पे पहुंचेंगे। एसपीजी की सिक्योरिटी टीम यहाँ पहुंच चुकी है, मोर्चा संभाल चुकी है, जो जानकारी हमें मिल रही है। और चुनापुर हवाई अड्डे के बाद से उतरने के बाद से पीएम मोदी हेलीकॉप्टर के माध्यम से रंगभूमि मैदान जाएंगे। 3 विशेष से हेलीपैड जो है वो तैयार किए जा रहे हैं पीएम मोदी के लिए। जब नीतीश कुमार भी रहेंगे तो उनके लिए भी हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं और इसके बाद से पीएम मोदी वहाँ संतोष कुशवाहा जदयू के प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगेंगे। और सबसे खास बात ये कि पीएम मोदी वहां से फिर गया चले जाएंगे, जहां गया के गांधी मैदान में हम पार्टी के जो हैं, जो सीएम जीतन राम मांझी, उनके लिए वोट मांगेंगे। सुजीत, साथ ही आपसे ये भी जानेंगे, चूंकि देखिए कल जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो बिहार में गया और पूर्णिया इन दो जिलों में देखने को मिल पाएगा, तो क्या ट्रैफिक एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई जारी की गई है? क्या कोई रूट डाइवर्ट किया गया है कि भाई इन एरिया से या इन क्षेत्रों से अगर जाते हैं तो कई तरह की आवाजाही में जो आम जनमानस है, बिहार की वासियों ने परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है ऋतु। पूर्णिया में ये एक एडवाइजरी जरूर जारी की गई है, लोगों को परेशानी ना हो उसको लेकर के तकरीबन 1000 माफ करिए करीब 3000 पुलिसकर्मी जो हैं इस कार्यक्रम को लेकर के तैनात रहेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पहली बात। दूसरी बात है कि ट्रैफिक और क्राउड कंट्रोल जो है उसको करने के लिए शहर में 15 स्थानों पर ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है ताकि किसी भी तरह से लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ड्रॉप गेट इसलिए बनाए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को में काफी बदलाव किया गया है।
इसके अलावा जहां तक गया की बात है तो गया में भी ठीक है, सुरक्षा के मद्देनजर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि पीएम मोदी के दौरे को लेकर, उनके आगमन को लेकर किसी भी तरह की कोई चूक, लापरवाही की तस्वीरें सामने ना आने पाए। जानकारी साझा की सुजीत, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार के दौरे पर है, जहां बिहार के औरंगाबाद और नवादा में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि आस्था का सम्मान होना चाहिए और ये नए भारत का नया बिहार है, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना बलिदान देना पड़ा था। और उस समय उन्होंने 1952 में नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी वो हमेशा एक नारा लगाती थी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, उस सपने को भी साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज कश्मीर में आतंकवाद की जड़ धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया। देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का काफी हद तक समाधान हो चुका है। जो कुछ बचे खुचे होंगे ना, अगले 5 वर्ष के अंदर उनका भी स्वाहा होगा। बहनों और भाइयों, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, 4 लेन और 6 लेन के हाईवे, रेलवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज और हर घर नल की योजना। कोई सोचता था हर घर में पानी पहुंच पाएगा, लेकिन बहनों और भाइयों वह साकार हो रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, किस हद तक 80 करोड़ लोग 2020 से यानी गत 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। बहनों और भाइयों, तिनका भी नहीं हिलता। हमने केवल अयोध्या में रामलला को ही विराजमान नहीं किया है, वहां की माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य है की यात्रा में भेजने का काम किया। आप देखते होंगे ना, कुछ जेल चले गए, कुछ जहन्नुम चले गए और कुछ लोगों की यात्रा स्वतः ही आगे बढ़ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल ये काम कर सकती है और इसीलिए हम लोग आए हैं। विवेक ठाकुर जी नवादा से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल ने प्रत्याशी बनाए हैं। बहनों और भाइयों, देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सक, भारत के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने अटल जी के साथ मिलकर के देश के अंदर एम्स की श्रृंखला को बढ़ाने का एक खाका खींचा था, ऐसे डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं श्री विवेक ठाकुर। एक पढ़े लिखे, सुसभ्य, सुसंस्कृत युवा है, जुझारू है, कार्य करने का एक मादा रखते हैं, आपके लिए जूझने के लिए जज्बा रखते हैं और इसके लिए एनडीए ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच भेजा है। बहनों और भाइयों, चुनाव के दौरान ये उम्मीद करना कि प्रत्याशी घर घर जाए, गांव गांव जाए, ये मुझे लगता है कुछ ज्यादती हो जाएगी। चुनाव के बाद तो 5 साल आपके पास समय है। पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है फिर एक बार। वहीं अगली बड़ी खबर, जहां आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। संविधान बदलने के मुद्दे पर एक बड़ा निशाना बीजेपी पर साधा गया। साथ ही यह भी कहा गया कि बीजेपी के नेता संविधान बदलने का इस वक्त दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन नेताओं पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, और क्या कुछ कहा गया लालू प्रसाद यादव की तरफ से, वो भी आपको सुनवाते हैं। घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं।
ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। और लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश, देश की जनता माफ़ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। और ये घबराहट में बोल रहे हैं सीधा, ये देश में चाहते हैं ये अपना शासन लाना, तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान का बदलने का मतलब लोकतंत्र को बदलना, और लोकतंत्र को बदलने का मतलब है कि ये देश में जनतंत्र कायम करना नहीं चाहते, लोकतंत्र को ख़त्म करके और ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। कोई उम्मीद नहीं लगी, बोल रहे हैं लगातार ये बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, हमको बहुमत आ रहा है, बहुमत दीजिए, बहुमत मांग रहे हैं लोगों को। लोग इसको पूर्व के समय में भी याद होगा इनको, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, कि मोहन भागवत ने आरक्षण को समीक्षा करने की बात की थी, और देश की जनता ने, दलितों ने इस बात को पूरा उनके इरादे को नस्ताबूद किया। वही हाल इनका होने वाला है। फिर घबरा। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के संविधान बदलने वाले बयान पर अब सियासत भी गर्मा रही है, जहां बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार को बने हुए 10 साल हो चुके हैं, संविधान आज तक नहीं बदला गया। लालू प्रसाद यादव क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? सम्राट चौधरी ने हमला करते हुए यह भी कहा कि लालू प्रसाद यादव पंजीकृत अपराधी हैं, जिस पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी मुद्दे की बात नहीं करती। लालू जी 10 साल के बाद जगे हैं क्या? लालू जी से पूछिए, 10 साल हो गया मोदी जी की सरकार का, संविधान नहीं बदला है, क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लालू जी? अरे आप तो पंजीकृत अपराधी हैं, आपसे क्या फर्क पड़ना है बिहार में? आपको ये एहसास होना चाहिए कि 10 साल हो गया, गरीबों को आरक्षण है, जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, उसका सम्मान बढ़ाने का काम किया जा रहा है। देश में राष्ट्रपति दलित हो रहे हैं, देश में आदिवासी बहन जो है देश की राष्ट्रपति हो रही है, इनको पीड़ा हो रही है, इनको वोट नहीं मिल रहा है, खाता नहीं खुलना है, इसलिए संविधान की बात करते हैं। अरे संविधान बचाने वाला भाजपा है, और देश में आरक्षण जब जब लागू हुआ तब तक भाजपा रही, और आपको भी पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया था, आपकी राजनीतिक हैसियत नहीं थी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो लालू जी अपना काम कर रहे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, और लगातार जो है हर जगह पार्टी के सिंबल को जो है दिया जा रहा है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इनको इतनी चिंता क्यों हो रही है? ये मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? आप देखिएगा लगातार जो है भाजपा के कई नेता जो है संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जो है चुप है। इसका ये मतलब है कि उनकी सहमति है। अगर सहमति नहीं है तो इन सभी उम्मीदवारों पर, प्रत्याशियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कुछ बोल रहे? हर जगह जो है अब तो खुले मंच पे ये लोग बोल रहे हैं, साफ तौर पे जो है ये लोग अपना एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं, तो देश की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी।
वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर एक बड़ा निशाना साधा है और ये कहा है कि अगर राजनाथ सिंह बोलेंगे नहीं तो फिर मोदी जी खुश कैसे होंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि राजनाथ सिंह बुजुर्ग हैं और मेरे अभिभावक जैसे हैं। राजनाथ सिंह इसलिए बोल रहे हैं ताकि उनकी प्रासंगिकता बनी रहे। उन्होंने मुद्दे की बात नहीं की। वो देश के रक्षा मंत्री हैं। अग्निवीर योजना आई तो पूरे देश के नौजवान आहत हुए। साथ ही चिराग पासवान के बयान पर भी उन्होंने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। राजनाथ सिंह जी का हम सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं। अगर ये बात नहीं बोलेंगे तो मोदी जी खुश कैसे होंगे? तो मोदी जी को खुश करने के लिए वो बोल रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता बनी रहे इसलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुद्दे की बात तो नहीं की। देश के रक्षा मंत्री हैं, अग्निवीर जो योजना आया पूरा देश का नौजवान आहत हुआ है इससे, तो इस पे तो वो बातें नहीं कर रहे। तो हम लोग सब लोग जो है राजनाथ सिंह जी आए हैं तो ठीक है, अपना बोल करके गए हैं तो उनका ये काम है, अपना बोले हैं खुश करने के लिए। तो उस पर ज्यादा हम क्या बोले? नया क्या है इसमें? नया कोई बोले पता चल जाएगा आने वाले समय में।